प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं सभी प्रियजनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आपका भव्य स्वागत है माँ देवी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। आज आपकी फिर से अर्जी लग रही है और मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा, यदि आपको इस कार्यक्रम में लाइव में जुड़ना है तो आप हमें लाइव में अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अविलंब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। उससे पहले माँ के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में पुष्पांजलि अवश्य अर्पण करेंगे। शंखनाद होगा और तिलक धारण भी होगा। तो बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों, आप सबकी तरफ से मैं माँ के चरणों में, अपराजिता देवी के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। तो आपको भी प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, हे अपराजिता देवी, हे त्रिलोक्य देवी अपराजिता माँ, आपके चरण कमलों में हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो 3 बार प्रिय दर्शकों आपको जय श्री राम अवश्य बोलना है, क्योंकि हनुमान जी तो तभी प्रसन्न होंगे कि जब उनके आराध्य श्री राम जी का नाम लिया जाएगा। तो जब भी आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी का मूल मंत्र अपने होठों पर ले आइए, अपनी जीवा पर ले आइए, तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़े प्रेम से 3 बार श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सबकी तरफ से हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, पहले तिलक करेंगे, उसके बाद शंखनाद करेंगे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो प्रिय दर्शकों, जब भी शंखनाद होता है आप अपने टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करें ताकि घर के हर कोण में शंख की ध्वनि गुजरे, शंख की ध्वनि आए और घर से आपकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं पलायन कर जाएं। जिस घर में शंखनाद होता है उस घर में कभी भी भूत प्रेत वास नहीं करते, कोई तंत्र टोटका चल नहीं पाता, किसी प्रकार का भी कोई वास्तु दोष या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में ठहर नहीं पाती। तो बड़े ध्यान से शंखनाद का आनंद लीजिए। जय श्री राम। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरुजु दिन्हा, चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पही किन्हा। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज किया और धीरज दिया। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी की तरफ वो चल पड़े और श्री राम जी के पास उन्होंने गमन किया। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्तत वहीं सुनी निसीचर नारी। नाधी सिंधु एही पराही आवा, शबद किली किला कपिहा सुनावा।
चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना को किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लग गए। जितनी भी गर्भवती वहाँ राक्षसनियाँ थी, उनके सबके गर्भ गिर गए। हनुमान जी ने इतनी भारी गर्जना वहाँ पर की। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए। उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि को सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिहा तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे सी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हुए, सब खिलखिला उठे और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। वानरों के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई हनुमान जी को देख के, उनको ऐसा लगा कि उनका जैसे आज नया जन्म फिर से हो गया है। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता से परिपूर्ण था और शरीर में तेज विराजमान था। उनका जो शरीर है वो तेज से सोने की भांति चमक रहा था, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य को पूर्ण कर कर ही लौटे हैं, उनका कार्य संपन्न करके ही वापस लौट आए हैं। तो सभी और खुशियां ही खुशियां उत्पन्न हो गई थी और सभी वानर ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए थे। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटा अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, थोड़ा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम जोधपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी 46 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। सर एक्चुअली मेरी मिसेज की मुझे पत्नी के बारे में पूछना। कोई बात नहीं बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। पत्नी का पूरा नाम बताएं। इंदिरा चितारा। कितने वर्ष की है आपकी पत्नी? 34 साल की है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर फिर से बोलिए बेटा। 26। पत्नी की माँ का नाम बताएं। कमला देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आपकी पत्नी प्रतिभावान है, पढ़ी लिखी है और सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटा अच्छा उनका सरकारी का योग, नौकरी का योग अच्छा दिखाई देता है। लेकिन बेटा आपकी जो पत्नी है, इनके सूर्य और बेटा बृहस्पति दोनों पीड़ित अवस्था में है। एक किस्म से आप इसको पितृदोष भी कह सकते हो। अभी बेटा आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में प्रयास करती है, उनको बेटा अच्छा फल व सफलता नहीं मिलती बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। घर में बेटा बिल्कुल भी पैसे की बरकत और समृद्धि नहीं है बेटा। जो घर में सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है बेटा। हाँ जी। आप भी बेटा जीवन में कोई बड़ी मेहनत करते होगे। अभी कोई बेटा मैकेनिकल काम करते हो आप? हाँ जी। घर में बेटा बरकत नहीं हो रही है पैसे की। पत्नी आपकी बेटा शिक्षा के क्षेत्र में ही नौकरी चाहती हैं। दूसरा भी मिल जाए तो चलेगा।
बेटा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र का राजयोग है, उनको बोल दीजिएगा कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना भाग्य आजमाना है, सफलता उसी में मिलेगी। आने वाले बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार आपकी पत्नी को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। 16 गुरुवार 4 केले बेटा मंदिर में जाके दान करने हैं। जीवन में आप लोगों को किसी की निंदा चुगली बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी। रविवार के रविवार बेटा गौशाला में जाया करो, थोड़ा सा हरा चारा और गुड़ ये बेटा गाय माता को गऊ को अवश्य खिलाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध सूर्यकांत मणि रत्न रूबी रत्न लाल रंग के धागे में पत्नी को गले में धारण करवा देना। और बेटा कृतिका नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी बेल की मूल यानी बेल के वृक्ष की थोड़ी मूल यानी जड़ वो आपको कहीं से प्राप्त करनी है। पति पत्नी दोनों ने बेटा तांबे के ताबीज में डालकर उसको अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है। घर में शराब की बोतल बेटा कभी नहीं रखनी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। और बेटा कभी भी बेटा जीवन में ज्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। प्रयास बेटा अवश्य करिएगा। थोड़ा सा बेटा बृहस्पति और सूर्य के लिए और पितरों की शांति के लिए योग्य विद्वान से इसकी विधिवत शांति अवश्य करवाएं, जिससे बेटा अति शीघ्र आपके काम में भी बरकत आएगी और आपकी पत्नी का नौकरी का योग फलित होगा। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमीबारी चले हर्षी रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जैसे जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जय पुकारे तय सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम लाल सिंह। लाल सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं अगर जिला गांव टोंगनी से। अपनी उम्र बताएं। 43। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में 35। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। दौलत कुंवर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम।
बेटा मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। कुछ बेटा आंखों में कष्ट रहता है आपको? जी हाँ रहता है ना। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, आपको बेटा आपका सूर्य अति पीड़ित अवस्था में है। भविष्य में बेटा अभी और ध्यान रखना, आँखों में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे आंखें जल रही हूँ, आंखें लाल हो जाती हूँ, और आगे आगे चल के बेटा आपको थोड़ा नेत्र कष्ट के अलावा माइग्रेन और बेटा सिर में भारीपन की भी शिकायत रहेगी। और इसके अलावा बेटा थोड़ी नसों की समस्याएं भी आपको उत्पन्न होती आगे भविष्य में दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण बेटा ना तो जीवन में ढंग से कार्य कर पाओगे, ना जीवन का सुख ले पाओगे। अब आपको बेटा करना क्या है? बेटा सूर्य का उपाय करना है। सबसे पहले तो बेटा सुबह जल्दी उठा करो, नहा धोकर उगते सूर्य के बेटा दर्शन किया करो। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ बेटा, ये मंत्र बड़ा सरल है। ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का बेटा लाल चंदन की माला पे एक माला का नित्य दिन पाठ करके गाय माता को बेटा गुड़ अवश्य खिला दिया करो। ये अपना नियम बनाओ। हर रविवार को बेटा आपने कहीं से एक बेल का फल प्राप्त करना है। बेल के पेड़ पे बेल फल लगा होता है, उस बेल फल को प्राप्त करके उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक और अक्षत लगाकर मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा हर रविवार को मंदिर पे शिवलिंग में बेटा जल में थोड़ा रक्त चंदन डाल के आप शिवालय को शिवलिंग को अर्पण किया करो। ये बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। एक बेटा आपको रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। वर्ष में एक बार बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं किसी वृद्ध ब्राह्मण को जाके बेटा दान कर देना, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नित्य दिन माथे पर केसर और लाल चंदन को मिलाकर आपको बेटा माथे पर रोज तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा करिए और योग्य विद्वान से बेटा आप थोड़ी सूर्य की शांति पूजा अर्चना अवश्य करवाएं, जिससे आपका ये नेत्र कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाएगा और इसके साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन में समृद्धि और सुख भी आएगा और घर में बरकत भी अवश्य आएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। जौना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की काई, एही विधि मन विचार कर राजा, आइए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन में फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सारे के सारे वानर आ गए। आई सबही नावा पद सीसा, मिलेऊ सबही अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देही, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य सफल हुआ है, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो गई है। नाथ काजू किनेहु हनुमाना, राखे सकल कपिहा के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरी तेही मिलेऊ, कपिही सहित रघुपति पहीं चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य कर दिया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। आगे क्या हुआ वो अभी जानकारी दी जाएगी, उससे पहले एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम 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 बाबा। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सच्चिदानंद गिरी है बाबा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड पलामू से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरा उम्र 42 वर्ष हो गया। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में जी। 24 बाबा। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सीता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
कुछ बेटा पत्नी को लेकर चिंतित दिखाई देती हो। पत्नी बेटा आपकी अस्वस्थ रहती है बेटा? जी बाबा। अभी लंबे समय का पत्नी का रोग का योग बना हुआ है। आने वाले बेटा लगभग 6 वर्ष पत्नी के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। 2022, 23, 24 में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पत्नी को खाया पिया भी नहीं लगेगा, चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी, चक्कर भी आएंगे और इनको और भी कई प्रकार के रोगों की संभावना दिखाई देती है। पत्नी का बेटा नाम बताओ। राधा देवी बाबा। कितने वर्ष की है बेटा आपकी पत्नी? 32 बरस के लगे। जी बेटा, कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो उसको बिना विलंब किए शुरू कर दीजिएगा, जिससे पत्नी को लाभ मिल जाएगा। एक तो बेटा आपको करना क्या है, आपको बेटा 11 ग्राम तांबा, 11 ग्राम चांदी का बेटा एक कड़ा बनवाना है। उसमें आधी तार तांबे की होनी चाहिए, आधी तार बेटा चांदी की होनी चाहिए। ये कड़ा बनवा के गुरुवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर पत्नी को बेटा उनके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट कलाई में, हाथ में बेटा उनको धारण करवा देना। इसके अलावा बेटा इनको 5.25 रत्ती का एक नीलम रतन अवश्य धारण करवाइएगा। जितना इनका वजन है, वजन के बराबर जौ लेके बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। घर में थोड़ा सा 7 प्रकार का बेटा अनाज रखना है। उस अनाज का बेटा आटा गूंद कर उसकी बेटा आपको 3 रोटी बनानी है। बेटा 3 अलग अलग गाय को पत्नी अपने हाथ से उसकी रोटी बना के रोजाना खिलाएगी, तो इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। जिस घर में रहते हो, घर की छत बेटा बिल्कुल साफ रखनी है। कोई भी घर की छत पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर भूल कर भी खाना नहीं खाना। जहाँ पर बेटा स्नान करते हो, जो आपका बाथरूम है, वहाँ किसी भी दीवार पे कोई शीशा नहीं लगाना चाहिए। इस बात का बेटा बड़ा ध्यान रखना। पत्नी को बोलना कि हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा इनके लिए बेटा मृत संजीवनी का बेटा पाठ अवश्य करवाएं, जिससे इनको दीर्घायु के साथ जीवन में सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम कपिहा जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटित सिला बैठे 2 भाई, परे सकल कपि चरण ही जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित जब भेंटे रघुनाथ करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ सब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल मंगल पूछा। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने में अब सब कुशल है। जामवत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवन ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हो उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता ही प्राप्त होती है। वो सदा कुशल ही रहता है, वो सदा कुशल ही है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप प्रसन्न रहते हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी प्रवीण सिंह बिछोलिया। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी इंदौर से। मध्य प्रदेश, इंदौर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी जन्म तिथि है 2 अगस्त 1992। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 2। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। वैजंती। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 11। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। बड़ा बेटा जीवन में दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है। कोई काम बेटा आपका सफल नहीं होता, जीवन में बरकत नहीं होती, व्यापार में बेटा काफ़ी हानि खाई होगी, और अभी भी बेटा कोई धन कमाने का कोई अच्छा मार्ग आपके पास आपको नहीं प्राप्त हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा व्यापार में, रोजगार में काफ़ी नुकसान खाया, रोजगार लगता है बिल्कुल बंद हो गया आपका। हाँ हाँ अभी कुछ नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ ठीक है बेटा, आपको कुछ विशेष बेटा समाधान दिया जा रहा है, वो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे बेटा आपको लाभ मिलेगा। एक तो बेटा रोजाना थोड़ी गेहूं लेके बेटा आपको कबूतरों को रोज डालनी है, ये अपना नियम बना लीजिएगा। किसी भी बुधवार को बेटा, बुधवार के दिन बेटा आपको 2 तोते खरीदने हैं। कुछ लोग पक्षी बेचते हैं बेटा, उनसे बेटा आपको 2 तोते खरीदने हैं, और बुधवार के दिन बेटा वो तोते अपने हाथ से बेटा पिंजरा खोल के उड़ा देना। आपका बुध का राजयोग है, और बुध आपका बेटा बंधा हुआ है किस्म का। जिस दिन आप ये उपाय करोगे, आपका बुध आपको बेटा शुभ फल देने शुरू कर देगा। और एक बार बेटा किसी भी बुधवार को किसी किन्नर को एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा दान देकर उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। और बेटा हर बुधवार के बुधवार थोड़े से बेटा आपको क्या करना है बेटा, अपने हाथ से बेटा हरे फल लेके मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाने हैं। ये बेटा आपको तीनों उपाय बड़े विशेष रूप से करने हैं। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको अवश्य धारण करना है। उसकी विधि बेटा आपको बता दी जाएगी। आपको जन्म से ही बेटा जातक ऋण, पितृ दोष और बेटा भाग्य बंधन दोष लगा हुआ है, उसकी शांति बेटा अवश्य करवानी है। योग्य विद्वान से मिलकर बेटा आप इसकी शांति विधि अवश्य करवा लें। एक बात का बेटा ध्यान रखना, कभी भी जीवन में किसी प्रकार का आपने नशा नहीं करना। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन चीज़ों का सेवन ना करें। तामसिक भोजन ना खाएं, तो उपाय बड़ी तीव्र गति से काम करेंगे और आपका बेटा जीवन धन समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। रात का खाना सदैव आपको नीचे बैठ के खाना है बेटा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजूसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी समुद्र में समुद्र के समान शक्तिशाली वो बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा, श्री राम जी की कृपा जब उस व्यक्ति पर हो जाती है, जब श्री राम जी की कृपा व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं और हमारा ये जन्म भी पूर्णतः सफल हो जाता है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख ना जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन सुत्र हनुमान जी की ने जो करनी की है, उसका 1000 मुखों से वर्णन करना भी बहुत ही असंभव है, वो भी नहीं हो सकता। यानी 1000 मुखों से भी यदि उसका वर्णन किया जाए कि जो कार्य हनुमान जी ने करके दिखाया है, तो वो भी संभव नहीं है। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य की
कथा श्री रघुनाथ जी को सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए। कहू तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही उनको आनंद आने लग गया। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की क्या वो रक्षा करती है। नाम पहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला होता है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, दरवाज़ा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहते हैं, यही ताला लगा हुआ है, यही प्राण जाएं तो किस मार्ग से। अनुज समेत गेहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारती हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हो, शरणागत के दुखों को हरने वाले हो, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध में त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछूरत प्राण ना किन्हीं पयाना। नाथ सो नहीं को अपराधा, निरसत प्राण करहीं हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण अभी तक निकल नहीं पाए, मेरे प्राण चले नहीं गए। किंतु हे नाथ, ये माँ सीता जी ने कहा है राम जी के लिए कि हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा उत्पन्न कर देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन सरस्वही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग में भी देह जल नहीं पाती, वो किसी प्रकार से भी नहीं जलती। सीता कै अति विपति विशाला, बीनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलिहा प्रभु आनिहा, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अंत हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को आप ले आइए। ये सभी ने प्रार्थना की कि अब आप विलंब ना करें, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से चलकर माँ सीता जी को ले आइए, उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी विरह को समाप्त कर दीजिए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अपना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काए मम गति जाही, सपने हूँ बूझिया विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के समान धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। ऐसा श्री राम जी ने बोला। तो दर्शकों, हमारा ये जो कार्यक्रम है ये लाइव प्रोग्राम है, इसको आप अपने टीवी पर
के साथ अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। यदि आपको इस कार्यक्रम को मोबाइल पर अभी देखना है तो फेसबुक पर प्रभु दरबार पेज टाइप करके आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। हमारा ये प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी चलता है। दैनिक आप इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे आपको इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी लाइव देखना है। और हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल जो है आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ये कार्यक्रम अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग दर्शकों प्रभु दरबार फाउंडेशन के नाम से या भाग्य दर्पण के नाम से आपको कॉल करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे अजनबी लोगों से आपको सावधानी बरतनी है। आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो आप एक बार ये अवश्य चेक कर लें, क्या जो टीवी पर नंबर आया है क्या ये वही नंबर है। अनदेखे नंबर पर कभी भी बात ना करें। और हमारा प्रभु दरबार फाउंडेशन के अलावा कोई भी दूसरा अकाउंट नंबर नहीं है जिसमें आपकी सेवा या आपकी दक्षिणा हमारे पास आती है। इस बात का भी बड़ा विशेष ध्यान रखें। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 26 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सच्ची देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा अभी सरकारी नौकरी करते हो बेटा? हाँ जी, अभी सरकारी नौकरी है मेरी। क्या संतुष्ट नहीं हो बेटा? खुशी नहीं होती नौकरी करके? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो प्रिय दर्शकों, कुछ तकनीकी समस्या के कारण कॉल पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए हार्दिक खेद है। बहुत समस्याएं कई बार हो जाती हैं, तो चिंता ना करें, आप अपनी कॉल कर सकते हैं और जैसे ही कॉल लगती है हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। थोड़ा नेटवर्क में आके कॉल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कई बार क्या होता है, कई बार गांव देहात से, सुदूर प्रांतों से, दूर दूर से लोग फ़ोन करते हैं तो थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कत रहती है। थोड़ा खुले एरिया में बात करें ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अच्छा उपाय प्राप्त हो सके और आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुही जीती अनिबी जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए, उसमें ज़रा भी विलंब ना करिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। सोनू कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बुलंदशहर से बोल रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माता जी का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कुछ परिवार में बेटा अंतर कला, अशांति ज़्यादा दिखाई देती है बेटा। विवाह तो आपका हो चुका है। जब से बेटा विवाह हुआ है तब से बेटा घर में कला कलेश अशांति बेटा बढ़ गई है बेटा। गुरुजी मुश्किल से 6 महीने से बहुत अच्छा चला। उसके बाद पता नहीं घर में क्या होगा, जरा जरा की बातों पे वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं और कलेश होती रहती है घर में बिना बात की। क्या पत्नी कुछ ऐसा भी बोलती है कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना या अलग रहना है? पत्नी ये बोलती है मुझे माँ बाप से अलग रहना, तुम्हारे से। आप क्या चाहते हो बेटा? आप माँ बाप के साथ रहना चाहते हो? जी मैं तो माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ। अभी बेटा नौकरी कर रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी, नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी तो बेटा ठीक चल रही होगी आपकी? हाँ आशीर्वाद है गुरुजी आपका। आपके आशीर्वाद से जॉब बड़ी अच्छी चल रही है। मेरे घर की कलेश बहुत परेशान कर रही हैं। एक बार बेटा मुझे पत्नी का दोबारा नाम बताएं, पूरा नाम बताएं पत्नी का। कृष्णा। उनकी माँ का नाम बोलिए बेटा। जानकी देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक कार्य करना, आने वाले शुक्रवार के दिन आपको बेटा 800 ग्राम जौ लेने हैं और बेटा उस जौ को थोड़ा गंगा जल कच्चे दूध से धो देना और बेटा 800 ग्राम जौ को मिट्टी के किसी बर्तन में डाल के पत्नी के हाथ से बेटा कहीं बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। 2 बेटा आपको क्या करनी है बेटा, चांदी की ठोस बोल यानी गोली बनवानी है बेटा और बेटा उन दोनों गोलियों को थोड़ा सा लाल रंग का पेंट बेटा लगाकर लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा के स्थान पे सोमवार को स्थापित कर देना। पत्नी की बेटा थोड़ी बुद्धि भ्रमित है, थोड़ा बेटा बुध और राहु का उपाय आपको करना है। इसके लिए बेटा अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। एक तो मंगलवार की रात को थोड़े से साबुत मूंग बेटा पानी में भिगो के रखा करो और बुधवार को वो मूंग पत्नी के हाथ से बेटा पक्षियों को, कबूतरों को नियमित रूप से बेटा आपको खिलवाना है। ये नियम हमेशा के लिए बना लीजिए। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, कोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, वेस्ट वस्तुएं, फालतू की बेटा दवा की शीशियां, फालतू की दवाइयाँ, ये घर पे कभी कुछ भी ऐसा इकट्ठा मत करना। जिस घर में रहते हो वहाँ पर घर की दीवारों पे कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। वर्ष में एक बार बेटा 4 सूखे नारियल बजने वाले और बेटा 1 रुपये के सिक्के के साथ में पत्नी के हाथ से बुधवार को जल प्रवाह करवा देना। इनका बेटा थोड़ा सूर्य पीड़ित है, ये गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती होंगी बेटा। हेलो। हाँ जी गुरुजी, गुस्सा बहुत करती है। पत्नी आपकी बेटा गुस्सा बहुत करती होंगी और अपने माता पिता की बात को ज़्यादा अहमियत देती होंगी।
वो हमेशा अपने घर पे फोन पे बात करती रहती है, जरा जरा सी बातें बताती रहती है, आज ये वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बेटा एक काम करना है, 7.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में आपको रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्योदय काल में धारण करके बेटा गुड़ से मुंह मीठा करना है। और थोड़ा सा गुड़ बेटा रोजाना अपने हाथ से गाय को दिया करो। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, अवश्य ही परिवार में सुख समृद्धि आएगी और परिवार आपका बना रहेगा, परिवार आपका टूटेगा नहीं बेटा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार कैसे उसको क्या करूं, कैसे उतारूं? जो आपने उपकार किया है उसका मैं क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, उसमें भी मुझे संकोच होता है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिही चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता, तेरा ऋण नहीं चुका सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्व का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो चुका है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंता। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंता। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए, अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में वो गिर गए। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमीरी सुदास मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाह रहे हैं, उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं है, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी भी प्रेम मग्न हो गए, वो भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जला दिया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मग में बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधी सिंधु हाट कपूर जारा, निसीचर गन विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांद कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो
हे श्री रंगनाथ जी, आपका ही तो प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई आप क्यों कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम्हा अनुकूल तब प्रभाव, बड़वान लही जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन हो नहीं सकता। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। आपके अंदर तो वो अद्भुत शक्तियां हैं कि जो असंभव है वो भी आपकी कृपा से संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं वस्तु तब केहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जही जाना, ताही भजनू तजी भावना आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। तो बड़े प्रेम से जय श्री राम बोलिए। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करूँगा कि हे माँ भवानी अपराजिता देवी, अपनी कृपा हम पर और हमारे प्रिय दर्शकों पर बनाए रखना। आपके चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, राम जी की कथा और हनुमान जी की कथा आपने सुनी। चलते चलते 3 बार जय श्री राम बोलिए, हनुमान जी को पुष्प अर्पण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में आप सबकी तरफ से चलते चलते पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, इस कार्यक्रम का यही समापन करेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।